हाय एवरीवन, दिस इज़ नॉलेज टॉपर। और आज की वीडियो में जिस पर्टिकुलर जॉब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जनाब एडमिन ऑफिसर की जॉब से रिलेटेड कि एडमिन ऑफिसर क्या होता है, कौन कौन सी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसकी, और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स या क्वालिफिकेशन स्किल्स आपके पास होनी चाहिए अगर आप एडमिन ऑफिसर की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ठीक है ना। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन सैम्पल तैयार किया आप लोगों के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ये डॉक्यूमेंट है। और इट टुक मी 2 days टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंटली आप लोगों के लिए जो है उसको बनाया है। तो काइंडली इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ हर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इंशाल्लाह आपको तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो इस पर्टिकुलर वीडियो में जो है वो मिलेगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि भाई एडमिन ऑफिसर की जॉब क्या होती है। देखिए, एडमिन ऑफिसर एक मल्टी टैलेंटेड रोल है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी कि बहुत सारे काम जो है वो उसने करने होते हैं। मिसाल के तौर पे एडमिन ऑफिसर का काम ऑफिस की जितनी भी सप्लाईज होती हैं, ठीक है ना, जो भी सप्लाईज हैं उसको हर हाल में जो है वो पूरा करना, ठीक है ना। अगर कोई शॉर्टेज हो गई तो उसको हमेशा जो है वो मंगवा के जो है वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को पूरा रखना, ये तमाम काम जो है एडमिन ऑफिसर का होता है। सिमिलरली कोई कंपनी में कुछ चीज़ ख़राब हो जाती है तो उसको भी ठीक कराने का काम आपके एडमिन ऑफिसर का होता है। अगर हम बात करें रिपोर्ट्स, जितनी भी कंपनी के अंदर मीटिंग्स होती हैं उसके बाद जो रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं उसको संभाल के रखना, ऑर्गेनाइज करके रखना, उसका काम भी एडमिन ऑफिसर का होता है। अगर कोई गेस्ट आ रहा है मीटिंग के लिए बाहर से तो उसको वेलकम जो करेगा वो भी आपका एडमिन ऑफिसर करेगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड जो है वो लेट्स से कोई मीटिंग हुई, मीटिंग में कुछ चीज़ जो कंपनी ने अनाउंस की और कंपनी ने ये कहा कि भाई ये तमाम एम्प्लॉयज़ को जो है वो ये मैसेज पहुँचा दें आप। तो वो काम भी एडमिन ऑफिसर का होता है, ठीक है ना। एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड जो भी कंसर्न होते हैं, कोई एम्प्लॉयड छुट्टी पे चला गया या कोई एम्प्लॉयड जो है वो उसने जो है वो रिज़ाइन कर दिया है और वो बगैर बताए जो है छोड़ दी जॉब उसने, तो एडमिन ऑफिसर की ज़िम्मेदारी होती है कि एचआर को इन्फॉर्म करे एम्प्लॉय से जो है वो बातचीत करके। तो एडमिन ऑफिसर एक ऐसा रोल है जो कि तमाम डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है और इसके तमाम काम जो है वो मल्टी ये बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि हर कोई बंदा ये काम नहीं कर सकता। ये वो बंदा काम कर सकता है जो कि मल्टी टैलेंटेड हो, जिसके अंदर मल्टी स्किल्स हो, ठीक है ना। ये आपकी क्यूरीज वगैरह होती हैं कस्टमर्स की, तो वो भी जो है वो आपका एडमिन ऑफिसर सॉल्व कर रहा होता है। इवन कि अगर कंपनी एग्जीक्यूटिव की बाहर कोई जाना है उसको किसी मीटिंग के लिए बाहर कंट्री जाना है या सिटी डिफरेंट सिटी में जाना है, तो उसकी जो फ्लाइट की बुकिंग होगी वो भी आपका एडमिन ऑफिसर जो है वो देख रहा होगा, उसको मैनेज कर रहा होगा। तो ये तमाम काम जो है वो एक एडमिन ऑफिसर के होते हैं। आई होप आपको जो मेरी बेसिक चीज़ें हैं मैंने आपको एडमिन ऑफिसर के बारे में समझा दी हैं अच्छे तरीके से। अच्छा, अगर हम बात करते हैं एडमिन ऑफिसर की ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, जैसे कि मैंने आपको डिस्कस भी किया, उसके बाद मैं आपको रिक्वायरमेंट्स भी बताऊंगा। तो ये देखिए, आप सबसे पहले देखिए आंसरिंग टेलीफोन कॉल्स, रिस्पॉन्डिंग टू क्यूरीज एंड रिप्लाइंग टू ईमेल्स, यानी कोई भी कंसर्न है, कोई भी कस्टमर से रिलेटेड बातचीत करनी है, कस्टमर को कोई भी क्यूरीज है, एम्प्लॉयज़ को कोई भी क्यूरीज है, ठीक है ना, तो एडमिन ऑफिसर जो है उसको हैंडल करेगा। टेलीफोन कॉल्स को भी वही अटेंड करेगा, मुख्तलिफ क्यूरीज को भी वही अटेंड करेगा। और अगर कंपनी ने कुछ इन्फॉर्मेशन कहा है कि भाई आपने ये जो है वो ईमेल के थ्रू भले वो कस्टमर्स को देनी है, क्लाइंट्स को देनी है या आपने एम्प्लॉयज़ को देनी है, तो वो काम भी जो है वो एडमिन ऑफिसर का है कि तमाम को जो है वो ये मैसेज जो है वो पहुँचाए, ठीक है ना। डिफरेंट ईमेल्स से रिलेटेड क्वेरीज आती हैं तो उसका जवाब भी जो है वो एडमिन ऑफिसर देता है। उसके बाद प्रिपेयरिंग एक्सपेंस रिपोर्ट्स एंड ऑफिस बजट्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया भी था कि कंपनी में कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है तो उसका काम भी जो है ऑफिस सप्लाईज़ हैं, जितने भी एक्सपेंस है कंपनी के अंदर, वो तमाम जो है वो एडमिन ऑफिसर देख रहा होता है। तो ये उसका काम होता है कि एक्सपेंस की पूरी रिपोर्ट बना के जो है वो पेश करे और जितने भी बजट्स वगैरह हैं ऑफिस के वो भी जो है वो एडमिन ऑफिसर ही जो है वो बना के पेश करता है, ठीक है ना। उसके बाद मैनेजिंग ऑफिस सप्लाईज़ एंड ऑर्डरिंग न्यू सप्लाईज़ एज़ नीडेड, बहुत इंपॉर्टेंट जो मेन काम होता है एडमिन ऑफिसर का, क्योंकि ऑफिस से रिलेटेड काम है तो ऑफिस की जितनी भी सप्लाईज़ हैं उसको हमेशा उसकी क्वांटिटी को पूरा रखना, नए सप्लाईज़ को ऑर्डर करना टाइमली, कि जो कंपनी के, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि टास्क नेसेसरी फॉर इफेक्टिव ऑफिस मैनेजमेंट, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं। तो एक ऑफिस की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि सप्लाईज़ वगैरह और हर चीज़ जो है वो टाइम से जो है वो रहे। सफाई वगैरह होती है कंपनी के अंदर, ये भी जो है उसी का काम होता है एडमिन ऑफिसर का, कि भाई तमाम चीज़ों को यकीनी बनाए कि हर चीज़ प्रॉपर वे में जो है वो जितने भी डिफरेंट डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं तो उनके लिए जो है वो आसानी पैदा हो, ठीक है। उसके बाद सिस्टमेटिकली फाइलिंग इंपॉर्टेंट कंपनी डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, कभी भी कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, लेट्स से कंपनी के खिलाफ कोई लॉ सूट फाइल हो गया, तो जो भी एविडेंस वगैरह प्रूफ वगैरह है वो एक एडमिन ऑफिसर ऑर्गेनाइज करके रखता है अपने पास सारी डॉक्यूमेंटेशन। तो जैसे ही आप कोई मसला आता है तो वो एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, खाली कोई भी मसला हो सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट नीडेड हो सकती है उसकी,
तो एक एडमिन ऑफिसर के पास जो है वो तमाम रिकॉर्ड होता है, तो वो आसानी से आपको निकाल के दे देगा, ठीक है ना। उसके बाद फॉरवर्डिंग ऑल कॉरेस्पॉन्डेंस सच एज लेटर्स एंड पैकेजेस टू स्टाफ मेंबर्स, ये काम भी जनाब इसी का है कि भाई तमाम लेटर्स वगैरह पैकेजेस वगैरह हैं तो ये स्टाफ मेंबर्स को पहुंचाने हैं, ठीक है ना, आगे फॉरवर्ड करने हैं, तो ये तमाम काम जो है एडमिन ऑफिसर का है। उसके बाद स्केजुलिंग मीटिंग्स एंड बुकिंग कॉन्फ्रेंस रूम्स, कोई मीटिंग आ रही है तो भाई उसी ने आपके एडमिन ऑफिसर ने जो है उसको मीटिंग रूम को यकीनी बनाना है कि वो अवेलेबल रहे जो मीटिंग रूम है, और तमाम चीज़ें वहाँ पे जो है वो क्लियर हो, एसी वगैरह वहाँ का सही हो, ऑफिस सप्लाईज वहाँ की जो है वो प्रॉपर रखी हो, बॉटल्स वगैरह हैं, वाटर बॉटल्स हैं या डिफरेंट जो भी चीज़ें हैं, माइक्स वगैरह हैं, वो सब तरीके से जितनी भी चीज़ें हैं वो सब प्रॉपर वे में जो है वो सही रहें, तो ये काम भी जो है आपका एडमिन ऑफिसर देख रहा होता है। उसके बाद जो है वो हायरिंग मेंटेनेंस वेंडर्स टू रिपेयर और रिप्लेस डैमेज ऑफिस इक्विपमेंट, कोई भी ख़राब चीज़ है जैसे टेबल वगैरह टूट गया, चेयर टूट गया, तो ये जो है वो एक आपका एडमिन ऑफिसर का काम है कि तमाम चीज़ों को जो है वो प्रॉपर वे में जो है वो मेंटेन करके रखें, अगर ख़राब है तो उसको रिप्लेस करें, अगर रिपेयर हो सकती है तो रिपेयर करें, नहीं तो उसको रिप्लेस करके दूसरी जो है वो मंगाएं, और अपनी जो ऑफिस जो मैंने ऊपर आपको बताया एक्सपेंस रिपोर्ट में उसको इंक्लूड कर दें। उसके बाद असिस्टिंग द एचआर डिपार्टमेंट विद जॉब पोस्टिंग एंड इंटरव्यूज, ठीक है। अब मैं जैसा आपको बताया था कि जो एम्प्लॉय होता है और जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टैक्ट होता है उसके बीच में जो है वो एडमिन ऑफिसर जो है वो रहता है, यानी एडमिन ऑफिसर ही तमाम चीज़ों को देख रहा होता है, और एडमिन ऑफिसर ही जो है वो एचआर को भी जो है वो बता रहा होता है एम्प्लॉयज़ के बारे में। तो अब जो है वो बेसिकली यहाँ पर अगर लेट्स से कि कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी तबीयत ख़राब है, वो लीव पर चला गया है, तो एडमिन ऑफिसर का काम है कि भाई वो जो एम्प्लॉय होगा वो एडमिन ऑफिसर को इन्फॉर्म कर देगा, और एडमिन ऑफिसर आगे एचआर को इन्फॉर्म कर देगा कि भाई ये रोल खाली है, फॉर द टाइम बीइंग आपने जो है वो इसको फुलफिल करना है इस पर्टिकुलर जॉब को। या फिर अगर एक ऐसा एम्प्लॉय है जो बगैर बताए चला गया है, तो ये भी काम उसी का है कि भाई इन्फॉर्म करे कि ये वैकेंसी खाली है, तो इसके लिए एचआर जो है वो आगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी है एचआर और एम्प्लॉयज़ के दरमियान एडमिन ऑफिसर का। अच्छा, अगर हम बात करें एडमिन ऑफिसर की रिक्वायरमेंट्स के बारे में कि कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स और स्किल रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए आपके पास स्कूल डिप्लोमा होना चाहिए, हाई स्कूल डिप्लोमा, ठीक है ना। आपके पास जो है वो एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, स्पेशली इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि इसमें सारा काम ही एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। तो आपके पास बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन या बिज़नेस मैनेजमेंट में जो है वो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पास प्रूवन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए वर्किंग इन ऑफिस एनवायरनमेंट, लाइक कि आपने पहले ऑफिस में जो है वो काम किया हुआ होना चाहिए, कोई भी पर्टिकुलर आपने जॉब की हो, लेकिन आपको ऑफिस के बारे में पता होना चाहिए कि यार ऑफिस में इस तरीके से जो है वो इन्वायरमेंट होता है, और तमाम काम जो है वो जो भी रोल्स वगैरह होते हैं, थोड़ा सा आपको ओवरव्यू आइडिया मिल जाता है, तो थोड़ा एक्सपीरियंस आपके पास होता है, भले आप इंटर्नशिप कर रहे हैं या आपने बेसिक आपने जो है वो कोई भी पर्टिकुलर ऑफिस में काम किया है, तो आपको एटलीस्ट जो थोड़ी बहुत नो हाउ होती है ऑफिस एनवायरनमेंट की, आपको वो होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद प्रोफिशिएंसी इन ऑल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशंस, ये तो तकरीबन जितनी भी जॉब्स होती हैं सबकी रिक्वायरमेंट में शामिल होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन। और आपको पता है आपका काम ही जो है एडमिन ऑफिसर का इससे रिलेटेड होता है कि आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, इन तमाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन पे जो है वो काम करना आना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद वर्किंग नॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, आपको बिजनेस के बारे में तमाम जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी अगर बैचलर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है तो आपको बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में पता होगा कि बिजनेस में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, किस तरीके से बिजनेस को मैनेज किया जाता है, तो आपके पास इन तमाम चीज़ों के बारे में वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। देन द एबिलिटी टू मल्टीटास्क, जो शुरू में आपको मैंने जो मेरा एक इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत जगह मैंने इसको वाज़ेह किया कि ये एक ऐसी जॉब है जहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टास्क, डिफरेंट डिफरेंट काम करने हैं, तो यू शुड बी अ पर्सन विद द एबिलिटी टू मल्टीटास्क, आपने तमाम मुख्तलिफ कामों को करने की आपके अंदर सलाहियत होनी चाहिए, और यू मस्ट बी अ पर्सन विद क्रिएटिव माइंड, और आपको आपके अंदर मल्टी एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। देन एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स और इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, इसमें ये काम जो है ज़्यादातर इसी चीज़ का होता है एडमिन ऑफिसर के अंदर, क्योंकि आपने कस्टमर्स जो क्लाइंट्स होते हैं उनसे बात करनी होती है, एम्प्लॉयज़ से बात करनी होती है, या डिफरेंट डिफरेंट जो बाहर के लोग आते हैं जो कि रिपेयर स्टाफ होता है, या आपने वेंडर्स से बात करनी होती है, तो आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स और ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। फ़ोन कॉल्स पे भी आपने बात करनी है, क्लाइंट की क्यूरीज वगैरह सॉल्व करनी है, तो कम्युनिकेशन स्किल जो है वो एक बहुत वाइटल स्किल है इस पर्टिकुलर जॉब को फुलफिल करने के लिए। देन यू ऑल्सो हैव एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस स्किल्स एज वेल, ठीक है ना। तो जनाब ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी एडमिन ऑफिसर की जॉब के हवाले से। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल नॉलेज टॉपर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के लिए ये पर्टिकुलर वीडियो यूज़फुल रही, ताकि हम जो है वो इसी तरीके से आपके लिए और मज़ीद जो वीडियोज़ हैं जॉब से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड आपके लिए वो बना सकें। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे जॉब टाइटल के ऊपर जॉब डिस्क्रिप्शन बनाए हुए हैं, लेकिन मैंने वो तमाम जो है वो इंग्लिश में बनाए हुए हैं, तो
बहुत सारे मुझे पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से मुझे बहुत सारी क्वेरीज आई थी, तो मैंने जो है वो ये वीडियो आप लोगों के लिए उर्दू और हिंदी में भी जो है बना दी है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल नॉलेज शॉपर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है, ताकि और मज़ीद जो वीडियोज़ हैं आप लोगों के लिए बना सकूँ। इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में और मज़ीद जो हमारे पास डिफरेंट कैरियर ओरिएंटेड वीडियोज़ हैं उनके साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।